सोमनाथ मंदिर के नीचे जब आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के थे, उसके नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उन्होंने खुदाई करवाई तो उसके अंदर बुद्ध की गुफा निकली, बौद्ध मंदिर निकला। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने राइटिंग्स में वॉल्यूम 7 में लिखा है कि भारत में बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को कब्जा कर हिंदू मंदिर में तब्दील किया गया। तो सरकार ने कोशिश पूरी की थी, शासन ने पूरी कोशिश की थी इस आंदोलन को डरा धमका के, लालच दे के या किसी भी तरीके से तोड़ने की, लेकिन ये आंदोलन टूटा नहीं, वो कामयाब नहीं हुई है। सरकार के धरने को ठप करने की साजिश की गई, साथ ही साथ इस पंडाल को उखाड़ने के लिए सरकार का प्रेशर 4-5 दिन से इतना बना था कि इसको उखड़वाइए, पहले उखड़वाइए। ये सीज फायर हुआ इसलिए बचा हुआ, नहीं तो इसको उखाड़ने के काम चल रहा था। और दूसरे जो लोग हैं इन्होंने दंगा फसाद किया है, 2-3 बार दंगा किया, जानलेवा हमला किया, मेरे पर किया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि समाधान हो जाए। और मैंने उकसा रहे थे कि मैं हाथ उठाऊं, तो ऐसे ऐसे परेशान किया। और आज उस दिन 11 बजे रात में आके और तुरंत वीडियो बनाया ऐसे और डाल दिया ताकि लोग आए नहीं यहाँ पर। और धरना उड़ गया है, बेच दिया है, आकाश लामा बिक गया है, प्रज्ञाशील बिक गया है। इस तरह से जो लांछन लगाकर जो बदनामी की है, तो ये शोभा नहीं देता। मैं इस समय महाबोधि बोध विहार बोध गया में हूँ और दिल्ली के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता और बुद्धिस्ट राजेंद्र पाल गौतम है मेरे साथ। इन्होंने कहा है कि अगर महाबोधि बोध विहार बोध गया को स्वतंत्रता नहीं मिली, उनकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखा गया, तो पूरे देश में जो बुद्ध विहार पर कब्जा है उसके लिए आंदोलन चलाएंगे। कहाँ कहाँ कब्जा है? देखिए, एक हो तो बताऊं, सोमनाथ मंदिर के नीचे जब आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के थे, उसके नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उन्होंने खुदाई करवाई तो उसके अंदर बुद्ध की गुफा निकली, बौद्ध मंदिर निकला। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने राइटिंग्स में वॉल्यूम 7 में लिखा है कि भारत में बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को कब्जा कर हिंदू मंदिर में तब्दील किया गया। और उन्होंने बताया कि ये जो पुरी का जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ये भी बौद्ध मंदिर है, ये उन्होंने खुद कहा। ऐसी काशी प्रसाद जायसवाल जी एक इतिहासकार हैं, उन्होंने भी बताया कि अनेकों बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके हिंदू मंदिर बने हैं। और राहुल सांकरदयान जी ने बताया जो पूरे बौद्ध साहित्य जो भारत से ख़त्म किया, बौद्ध साहित्य को तिब्बत से, चाइना से भारत में वापस लाए थे। तो राहुल सांकरदयान जी तो एक भ्रमण करते रहते थे पूरे देश में, पूरे दुनिया में। वो गए थे, उन्होंने बद्रीनाथ की उस मूर्ति को देखा ध्यान से और उसका पूरा वो देखा। उन्होंने कहा बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो भी बुद्ध मंदिर है। क्या लग रहा है, 90 दिन हो गए हैं, आज महाबुद्ध पूर्णिमा भी है, क्या आंदोलन में क्या अपडेट है? खबर तो चल रही थी कि आपसी कलह हो गई है, आंदोलन मैनेज हो गया है। नहीं, ये अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। ये पूरी कोशिश शासन का एक षड्यंत्र होता है। पहले आंदोलन को डराओ, नहीं पहले आंदोलन को खरीदने की कोशिश करो, फिर आंदोलन को डराओ। और जब डरता नहीं है तो वो लोग मान जाते हैं, झुक जाते हैं। तो सरकार ने कोशिश पूरी की थी, शासन ने पूरी कोशिश की थी इस आंदोलन को डरा धमका के, लालच दे के या किसी भी तरीके से तोड़ने की, लेकिन ये आंदोलन टूटा नहीं, वो कामयाब नहीं हुई है। सरकार आंदोलन और बढ़ गया है। आप लोगों की भावना देख सकते हैं, आज पूरे देश से यहाँ लोग हैं और पूरे देश और दुनिया के अंदर ऑलरेडी महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, बल्कि आज से आंदोलन और भी तेज हो जाने वाला है। अभी अपडेट है, कोई बातचीत है, कोई जानकारी? क्योंकि आप पहले दिन से जुड़े लगा है कि गवर्नर से भी हमारे साथियों की कल मुलाकात हुई है, आज भी मुलाकात हुई है, और विपक्ष के नेताओं से भी बात हुई है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कुछ सकारात्मक निर्णय सरकार खुद कर दे। और गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। और हमें जो अल्पसंख्यक मामलों के भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, उनसे भी मिले थे कि हम इसका जल्दी समाधान करवाएंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह समाधान हो जाए। और अगर ये 2 महीने के अंदर समाधान नहीं होता तो फिर हम केवल महाबोधि महाविहार तक सीमित रहने वाले नहीं हैं। भारत में जितने भी पुराने बौद्ध स्थलों पर, बौद्ध मंदिरों पर कब्जा हुआ है, फिर हम उन सब के मुक्ति का आंदोलन चलाएंगे। और आज भारत में तमाम SC ST OBC के लोग, बल्कि जनरल कैटेगरी के भी बहुत सारे बुद्धिवादी लोग वो बौद्ध बन चुके हैं। अब भारत में अगर आज सर्वे होगा तो कम से कम 20 से 25 करोड़ बौद्ध लोग हैं भारत में, जिसका डाटा अभी तक केवल 1-1.5 करोड़ है। भंते जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। राजेंद्र पाल गौतम है जो लगातार इस आंदोलन को चला रहे हैं। भंते जी, क्या कहेंगे? आप कह रहे थे अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है, उस ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का अकाउंट फ्रीज कर देने की वजह से
और पर्सनल खाता जो है आकाश लामा जी का, जरा भंते जी का, हाँ, पर्सनल खाता भी बंद कर देने की वजह से उनकी तो पूरा जीवन माने घर में जो दैनिक जो खर्चे वगैरह है वो भी सारे ये हो गए और ये साजिश के तहत किया गया। उनका व्यक्तिगत खाता भी और करोड़ों रुपया आ गए हैं, इन्होंने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया बोल करके कुछ लोग, भंते लोग और कुछ यहाँ के जो असामाजिक तत्व है वो मिल करके कंप्लेंट किया है, पुलिस कंप्लेंट करके खाता रुकवा दिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि धरने को ठप करने की साजिश की गई। साथ ही साथ इस पंडाल को उखाड़ने के लिए सरकार का प्रेशर 4-5 दिन से इतना बना था कि इसको उखड़वाइए, पहले उखड़वाइए। ये सीज फायर हुआ इसलिए बचा हुआ, नहीं तो इसको उखाड़ने की काम चल रहा था। और दूसरे जो लोग हैं इन्होंने दंगा फसाद किया है, 2-3 बार दंगा किया, जानलेवा हमला किया, मेरे पर किया। और मैंने उकसा रहे थे कि मैं हाथ उठाऊं, तो ऐसे ऐसे परेशान किया। और आज उस दिन 11 बजे रात में आके और तुरंत वीडियो बनाया ऐसे और डाल दिया ताकि लोग आए नहीं यहाँ पर। और धरना उड़ गया है, बेच दिया है, आकाश लामा बिक गया है, प्रज्ञाशील बिक गया है, इस तरह से जो लांछन लगाकर जो बदनामी की है तो ये शोभा नहीं देता। तो चलिए, तमाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद मैं खुद गवाह हूँ, यहाँ आंदोलन चल रहा है। और देखिए, एक बच्ची हैं जो संविधान की पढ़ती ली हुई थी। कहाँ गया आपको वो संविधान वाली किताब है? इनकी किताब कहाँ गई संविधान वाली? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि प्रशांत शिंदे। कहाँ से आई हैं? मैं नागपुर से आई हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 4th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो संविधान हाथ में ली हुई इस प्रदर्शन में आई हैं? हाँ। क्या करते हैं पापा? मेरे पापा सुपरवाइजर हैं महिंद्रा कंपनी। तो पढ़ लिख के क्या करना है? मुझे एक एडवोकेट बनना है। क्या? एडवोकेट बनना है। एडवोकेट, वकील। हाँ। बीटीएम के बारे में क्या जानकारी है? बीटीएम के बारे में जानकारी है इनको? क्या है बीटीएम? मैं न्याय की बात करती हूँ। आप ही कहते हैं ना कि भगवान गौतम बुद्ध विष्णु जी के 9वें अवतार है, तो एक भी ऐसा हिंदू मंदिर दिखाया है जिसमें कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति या फिर प्रतिमा एक साथ हो? फिर क्यों आप हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं कर रहे और समस्त बौद्ध भिक्षु संघ और बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं दे रहे? और जो गलत है उसका विरोध सीना ठोक कर करना चाहिए। इतिहास हमें बागी तो कह सकता है लेकिन गुलाम नहीं। 300 देवी देवताओं के सामने भीख मांगकर क्या हिंदूवादी लोग थक नहीं गए जो हमारा महाबोधि महामंदिर के सामने तथागत गौतम बुद्ध के सामने कटोरा लगाना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी। और जैसे कि मंदिर में हिंदू पंडे बैठते हैं, मस्जिदों में मौलिया बैठते हैं और क्रिश्चियन के चर्च में जैसे कि फादर। आप बच्ची हैं, आपको नहीं लगता आपको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, तो पढ़ाई लिखाई के मतलब हमें पढ़ाई लिखाई के साथ इतिहास का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। क्या बात है। चलिए, शुक्रिया। तो ये छोटी बच्ची भी है जो इस आंदोलन में आई है। गुजरात से मनु भाई आपको बहुत सालों से मिलना चाहता था। गुजरात से मैं मनु भाई, गुजरात से जामनगर से शंभू भाई का मैं हर दिन 2-3 वीडियो सुनता हूँ। ब्लाइंड स्कूल का मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। शंभू भाई मैं ऐसे लिख नहीं सकता इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मगर आपको हर दिन याद करता हूँ। और भगवान बुद्ध का मैं अनुयायी हूँ। आप ब्लाइंड स्कूल के प्रिंसिपल? ब्लाइंड स्कूल का मैं प्रिंसिपल था। मेरा पढ़ाया हुआ 250 लड़का गवर्नमेंट टीचर है और मैं राज्यपाल से सम्मानित हूँ। राज्यपाल से मैं सम्मानित हूँ। आप भी आए हैं गुजरात से? गुजरात से हम 6 लोग आए हैं और मेरी इच्छा थी कि मैं शंभू भाई मेरे को मिल जाए, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये प्रोटेस्ट थोड़ा सहयोग करना है। अच्छा, कोई नहीं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि बुद्ध विहार के लोग आए हैं, देश भर से लोग आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और प्रोटेस्ट जो है, धरना जो है वो चल रहा है लगातार। राजनपाल गौतम भी आए हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद को आना था लेकिन किसी वजह से, भारत पाकिस्तान के टेंशन की वजह से वो दौरा रद्द हो गया। आकाश लामा के नेतृत्व में ही ये आंदोलन पूरा चल रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और आज यहाँ डॉक्टर जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो प्रमुख हैं, वो भी बाबा साहब के जो परपौत्र हैं वो भी यहाँ आए हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि बोध गया का जो ये बड़ा प्रोटेस्ट है वो लगातार आंदोलन चल रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और आ रहा हूँ तो खींच लीजिएगा। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो तमाम आकाश लामा हैं, उनके पास जाने की कोशिश करूँगा। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ,
ये काफ़ी भीड़ है, आज बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा समागम है। लगातार कहा जा रहा था कि प्रोटेस्ट बंद हो गया है, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई। देखिए, जिसने फैला रहे थे आप उनसे पूछिए, एक नंबर। दूसरे नंबर क्या है, जो फैला रहे थे उनकी मंशाएं क्या है वो वही जाने। लेकिन मेरा प्रतिक्रिया मैंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। हालांकि 5-6 दिनों से प्रशासन की तरफ से जो दबाव तो नहीं कहेंगे, वो सूचना थी। जिस प्रकार से IPL कैंसिल की गई, कई फ्लाइटें कैंसिल हुई, कई नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स को कैंसिल की गई, क्योंकि देश की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। बाबा साहब ने भी कहा था कि नेशन फर्स्ट, लास्ट भी नेशन ही है। तो उस आधार पर प्रशासन ने कहा था कि आपके धरने को इसको स्थगित नहीं, पोस्टपोन किया जाए, और जब स्थिर हो जाएगा सिचुएशन तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा हम लोग चलाएंगे, यहाँ पर जितने भी भिक्षु है कम मात्रा में होगी लेकिन चलाएंगे, ये चीज़ थी। और ये चीज़ को तोड़ मड़ोड़ कर कुछ है। देखिए, उनसे कहना चाहते हैं वो देश भर से जन समर्थन मिल रहा है। जी, समर्थन तो सभी जगह में है, क्योंकि देश समझते हैं कौन सच्चा है, कौन बिका हुआ है, वो तो देश समझता है। और ये प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट लगातार जारी है, और देश भर से आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन अनुयायी आए हुए हैं, और जो बोध गया का आंदोलन है वो अभी लगातार जारी है, जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। शंभू कुमार सिंह, बोध गया, बिहार। आज आपका गवर्नर से मीटिंग हुई, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी ने इतनी अच्छी से बात की, लगता है 10 दिन बाद में फिर से राजभवन में एक बात चलेगी। बहुत सकारात्मक बात हुई है, और रिजल्ट के लिए हम लोग अग्रसर में है, और निश्चय रिजल्ट आएगी, हमको दृढ़ निश्चित है। और 4 तारीख से हम लोग जो धम्मचर्या किए थे, मुख्यमंत्री से जो हम लोग मिलने की कोशिश की, उनके पर्सनल सेक्रेटरी से बातचीत चल रही है, और मुख्यमंत्री को बता दी जा रही है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर एक परमानेंट सॉल्यूशन सोच रही है। आज विस्तार पूर्वक बात हुई है। जी, तो ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि जल्दी नतीजे भी आए। 3 महीने 90 दिन हो गए हैं, और प्रोटेस्ट अभी भी लगातार जारी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बोध गया, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।